क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का। A triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 cm. एक आपका ट्रायंगल ABC है, circumscribe a circle है और जिसकी रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। Such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 8 cm and 6 cm। जो आपकी लाइन BC है तो यहाँ पर एक पॉइंट D है, इसके मिड पॉइंट मतलब बीच में पॉइंट कहीं पर D है, जहाँ पे जो CD की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और जो BD की लेंथ है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है और जो आपका पॉइंट D है वो इस सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी कि जो ये BC लाइन है वो इसके लिए टेंजेंट कवर कर रहे हैं। क्लियर? फाइंड द साइड्स AB एंड AC। आपको साइड्स AB और AC की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट D था, इसको हम E लाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका F हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहा है कि वो अभी अब आपको देखिए जो C है आपका वो एक्सटीरियर पॉइंट है और इस एक्सटीरियर पॉइंट से जो हमारा सर्किल है इस पर हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की है, एक तो CD और एक CF। तो जितनी लेंथ CD की होगी उतनी लेंथ आपकी CF की होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसी तरह B आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से हमने 2 टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ की है, इसको BD टेंजेंट और ये BE टेंजेंट। तो ये दोनों भी लेंथ में इक्वल होंगी। जब BD 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर होगा। अब हम लेट कर लेते हैं भाई A पॉइंट जो टेंजेंट हमारी AF और AE है वो भी आपस में इक्वल होगी, लेकिन इनकी लेंथ का हमको नहीं पता, तो इसको हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेट कर लेते हैं x, ये भी x हो जाएगी और ये भी आपकी x हो जाएगी, ठीक है ना। अब गिवन लिख देते हैं सबसे पहले गिवन अपने क्वेश्चन लिख देंगे। ट्रायंगल ABC is drawn circumscribe a circle with center O, ठीक है। D, E and F are point of contact, ठीक है। CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है आपको, व्हाट इज द AB एंड व्हाट इज द AC, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखिए ये सब पॉइंट मिला देंगे, ये तो सबके सब कितने होंगे, ये भी 4 होगा, ये वाला पॉइंट भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये सब क्या है सर्किल की रेडियस है, ठीक है ना। आप O से A को ज्वाइन कीजिए, B को ज्वाइन कीजिए और C को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे हम ज्वाइन OA OB एंड OC, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं। आपका CF बराबर होगा CD और ये इक्वल होगा आपका 6 सेंटीमीटर। रीजन लिख देंगे यहाँ पर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है वो C टू द सर्किल, भाई ये सर्किल के ऊपर इस पॉइंट से टेंजेंट्स हैं। इसी तरह यहां से लिख देंगे BD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये भी आपका रीजन सेम होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट B टू द सर्किल। बात समझ में आ रही है? इसी तरह यहां से स्टार्ट करेंगे, ये इसके लिए सेम केस होगा, तो आप लिख देंगे यहां पर AF इक्वल्स टू AE
इक्वल्स टू x सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको लेट। ये आपने लेट किया है, ये गिवन नहीं था, ये आपने खुद से लेट किया है। कुछ भी लिख सकते हो a b x y, इसका रीजन भी सेम होगा। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट a to the सर्किल। ओके, अब देखो आपके पास सब चीज आ गई है, ठीक है ना, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। अब आप अपने ब्रेन में थोड़ा फोकस कीजिए, आपको फिगर के अंदर क्या शो हो रहा है, यहाँ पे ए ओ बी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, बी ओ सी एक ट्राइंगल है और ए ओ सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब आपको पता है जो आपकी टेंजेंट होती है, जो आपकी रेडियस होती है, वो एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे ये परपेंडिकुलर इसके है, ये परपेंडिकुलर इसके है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले जो ये छोटे छोटे तीन ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इनका एरिया फाइंड कीजिए। तो आप फाइंड कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, कितना होगा 1/2 इनटू बेस। बेटा देखो AOB है, इसका बेस कितना होगा AB और इसकी हाइट कितनी होगी OE, ओके, इक्वल्स टू 1/2 AB कितना है आपका A प्लस x, A प्लस x, ये तो होगी AB की लेंथ 8 प्लस x और ये कितना है आपका 4, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का है, AOB का, क्लियर। अब किसका फाइंड करोगे आप, BOC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल्स टू 1/2, इसका बेस कितना है बच्चों BC और इसकी हाइट कितनी आएगी OD। तो 1/2 इंटू BC कितना है 8 प्लस 6 14 और हाइट तो सबकी 4 ही रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 7 जा 14, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। नोट डाउन करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ये होगा आपका 1/2 इंटू बेस होगा आपका AC और जो आपकी हाइट होगी वो होगी OF। 1/2 AC कितना होगा बच्चों आपका 6 प्लस x, OF होगा आपका 4, 2 2 जा 4, तो ये जाएगा आपका 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। देखो बच्चों अभी हमने केवल ये पार्ट जो थे पार्टीशन का एरिया फाइंड किया है, अब हम इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रोन्स फार्मूला। 9th क्लास में पढ़ा था आपने, ठीक है ना। तो आप देखिए आप इन ट्रायंगल ABC S की वैल्यू कितनी होगी, जो सेम पैरामीटर होगा आपका वो होगी 14 प्लस ये साइड कितनी होगी इसकी 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x अपॉन 2। s कितना जाएगा भाई 14 14 28 प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो ये जाएगा आपका 14 प्लस x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, s आ जाएगा आपका 14 प्लस x सेंटीमीटर, क्लियर। इतना समझ में आया सबके, आगे चलते हैं आप। सो बाय हेरोन्स फार्मूला, बाय हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये साइड a हो जाएगी या a किसी को भी ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। s कितना है बच्चों आपका 14 प्लस x, ठीक है ना, ये रहेगा आपका 14 प्लस x ब्रैकेट 14 प्लस x माइनस, सबसे पहले 40 ले लेते हैं यहाँ पे साइड को 14 प्लस x माइनस 8y लेते हैं तो माइनस का 8 माइनस का x हो जाएगा, ऐसे आपका 14 प्लस x माइनस का 6 माइनस का x सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा, यहाँ 14 से 14 कट जाएगा, ये कितना जाएगा आपका, यहाँ जाएगा आपका 14 प्लस
x, ठीक है। ये बचेगा आपके पास इंटू x इंटू 14 से 8 गया 6 इंटू 14 से 6 गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व कर लो इसे। ये कितना बन जाएगा भाई आपका स्क्वायर रूट 48x 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए, जो आपकी इक्वेशन ये वाली आई है इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए, और जो इससे पहले वाली थी वो फर्स्ट और सेकंड कह दीजिए। क्लियर? तो आप यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनसे क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा ये मेन ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया किसके इक्वल होगा, इन तीनों पार्ट्स के इक्वल होगा, एरिया ऑफ एओबी, एरिया ऑफ बीओसी, एरिया ऑफ एओसी। आप यहां लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी के प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। ये कितना है आपने लिया है, लिख दीजिए आप तो फटाफट से 48x 14 प्लस x इक्वल होगा आपका एओबी कितना है बच्चों आपका 16 प्लस 2x प्लस बीओसी आया था कितना 28 प्लस एओसी कितना आया था आपका 12 प्लस 2x, ठीक है। अब इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 14 कितना हो जाएगा भाई 48 या 112 11 56 और 67 x स्क्वायर, ठीक है ना, और x की x के साथ मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर हो जाएगा 48x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x 4x और 16 और 12 कितना होता है भाई 28 56 अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए कीजिए यहाँ तो आ जाएगा 672x प्लस 48x स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा आपका 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। क्लियर? उसको सॉल्व करते हैं 672x प्लस 48x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर कितना आएगा 3136 प्लस 8 48 4 44x, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको आगे तो ये हो जाएगा आपका 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 672x माइनस 448x माइनस 3136 इक्वल्स टू 0। 48 से 16 कैंसिल हो जाएगा 32x स्क्वायर प्लस स्क्वायर से गया 4 6 से 4 गया 2 5 से 4 गया 1 x माइनस 3136 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए बच्चों इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, मैं चेक कीजिए कि 8 से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो 8 से हो जाएगा, इसको चेक कर लीजिए 8 बन जाए 8 और 44 नहीं जाएगा तो आप 4 से डिवाइड कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर प्लस 4 3 12 4 बन जा x माइनस 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 0। अपनी डिवाइड हो गई, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए नहीं तो कुछ मिस्टेक होगी। ठीक है, अब इसके फैक्टर कीजिए आप, इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए 8 4 जा 32 प्लस 8 2 जा 16 8 8 जा
24 फिर क्या 64 माइनस 8 3 जा 24 फिर आपका कितना था 7 73 8 9 जा 72 16 8 2 जा 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब देखिए क्या ये 4 से कट सकता है? कट जाएगा 4 से भी? 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये जाएगा फिर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 9 36 और 4 8 जा 32 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। देखिए आप जो आपका एक्सपेरिमेंट से करते हैं, ये 7 है, ये कितना है आपका 98 14 7 का 98 होते हैं आ चुका, ठीक है ना। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पर? ये x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, यहाँ से x कॉमन लेंगे, ठीक है। जाएगा आपका x प्लस 14 माइनस के 7 कॉमन लीजिए, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये कॉमन हो जाएगा आपका x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। If x plus 14 equals to 0, if x minus 7 equals to 0, x equals to minus 14 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना भाई। किसी चीज की लेंथ नेगेटिव आएगी कभी नहीं आएगी, सो x की वैल्यू जाएगी हमारी 7। यहाँ लिख देंगे आप, सो a b कितना था भाई आपका x plus 8 equals to 7 plus 8 equals to 15 centimeter. AC equals to the x plus 6 यानी कि 7 plus 6 equals to 13। ये आपको फाइंड करना है, क्लियर? तो नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। कहने का मतलब है सबसे पहले आप एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, फिर एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ठीक है, A B C D सर्कल का सेंटर आ गया आपका O। वो कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए है, इसका सेंटर O है, क्लियर। तो जो इसकी अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये और ये एंगल, इसी तरह ये और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 पे इक्वल होगा और इन दोनों का सम 180 पे। सप्लीमेंट्री मींस जिन दो एंगल का सम 180 होता है उसको क्या कहते हैं आप? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स, ठीक है ना, जिस सर्किल को उन्होंने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है उसके सेंटर पे अपोजिट एंगल जो होंगे उसके, उनका सम अगर सप्लीमेंट्री हो, ये बात आपको प्रूव करनी है। किस तरह से प्रूव करेंगे आप ना यहां से इसकी रेडियस दी होगी, इस तरह से बात समझ में आ रही? इसके नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा आपका S, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको कह दीजिए इतने से देखो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8 है, क्लियर। अब आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में लीजिए, ठीक है भाई। देखो OP बराबर OS होगा, दोनों रेडियस सर्किल की इक्वल होगी, OA बराबर OA होगा, कॉमन साइड होगी, AP बराबर AS होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A टू द सर्किल इक्वल होगी। तो जब ये दोनों सर्किल ट्रायंगल जो है AOP और AOS जो ट्रायंगल है एक दूसरे के क्या होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, तो इनका जो एंगल है ये इक्वल होंगे, यानी जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 6 एंगल 7 के। सिमिलरली करके लिख देना इस बात को आप, ठीक है। आप खुद देखिए सर्किल के सेंटर पे जब इन सब एंगल्स को हम सम करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, यानी कि इन सब का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्लियर है। तो आप किस तरह से लिख देंगे उसको? फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जो इक्वल एंगल्स हैं उनको एक साथ लिख लो,
ठीक है भाई देखो ये एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है, तो हम 8 को भी 1 लिख लेंगे, 8 को भी क्या लिख लेंगे 1। तो एक एंगल 1 ये हो गया, एक 8 वाला हो जाएगा, ये 2 एंगल 1 हो जाएगा। ऐसे एंगल 3 को एंगल 2 लिख देंगे, तो ये भी 2 एंगल 2 हो जाएगा, तो 2 और 3 दोनों एंगल 2 बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम 4 और 5 है तो 4 को 5 लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 5। उसके बाद में इन दोनों में जो एंगल 7 है एंगल को 6 लिख देंगे, तो 2 एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर? यस सर। सबके 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 और एंगल 2 का सम ले लेंगे प्लस एंगल 5 और एंगल 6 का सम ले लेंगे, ठीक है ना। इस 2 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर बन जाएंगे एंगल AOB, और 5 और 6 मिलकर बन जाएंगे एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर सिमिलरली लिखेंगे ना BOC प्लस AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे फिर प्रूफ कर देंगे। समझ में आया? इजी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट